Hello student. Today I will explain electronic configuration of any atom. Okay, in this lecture we will learn how to fill electron in the orbital of any atoms. So look here, filling of electron in orbital of different atom take place according to the above principles. This principle based on the Pauli exclusion principle and Hund's rule. Okay. So next, what is above principle? In according to the above principle, in the ground state of the atom, the orbitals are filled in order of their increasing energy. It means कि जब हम किसी भी ऑर्बिटल में, जब ग्राउंड स्टेट में किसी भी एटम का जब हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते रहते हैं तो जैसे जैसे ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज करती है उसके अकॉर्डिंग हम फिल करते हैं. अभी मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ. पहले आप देख लो नेक्स्ट क्या है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स may exist in same orbitals and these electron must have opposite spin. Okay, it means कि एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है. लाइक s ऑर्बिटल, s सबसेल इट हैव only one orbital. Okay, you know that p subcell has 3 orbitals. So according to Pauli exclusion principle, in one orbital only 2 electron exist and it must have a opposite spin. Half arrow show the spin of the electron. Okay, if it is a clockwise, the second electron will be anti-clockwise. तो Pauli exclusion principle के अकॉर्डिंग कभी भी एक ऑर्बिटल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं और उनकी जो स्पिन होगी हमेशा ऑपोजिट होगी. हम कभी भी इसको ऐसे शो नहीं कर सकते. कभी भी सेम स्पिन में वो कभी एग्जिस्ट नहीं करता है. इट विल बी रॉन्ग. ओके, ये क्या है आपका रॉन्ग है. जो करेक्ट पोजीशन क्या होगा आपका, यू कैन शो ओनली दिस. ओके, if we consider p orbital तो हम इस जब भी हम p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो पहले क्या होता है, अकॉर्डिंग टू Hund's रूल, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल like pdf does not take place until each orbital belonging to that subcell has got one each. According to Hund's rule, किसी भी ऑर्बिटल्स में पेयरिंग तभी स्टार्ट होती है जब सारे ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन चला जाता है. लाइक दिस, इफ एनी एटम हैव अ 3p4 इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अगर किसी एटम में ये आया है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन फिल करके दिखाना है कि p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन को आपको प्लेस करना है तो आप कैसे करोगे. तो फर्स्ट आप क्या करोगे, लुक, फिलिंग हम स्टार्ट करते हैं. पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिटल में प्लेस करेंगे. फिर आपका क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट है तो ये, तो फ्रॉम दिस वे वी कैन फिल द इलेक्ट्रॉन. ओके, तो पेयरिंग तभी स्टार्ट होगी जब सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है और इसको क्या बोलते हैं, हाफ फिल्ड. अगर सारे में एक एक इलेक्ट्रॉन प्लेस हो जाता है तो इट इज कॉल्ड हाफ फिल्ड, और जब पूरे में हो जाता है तो ये क्या कहलाता है, फुल फिल्ड. तो ये सारे हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में कैसे फिल होते हैं हम 3 रूल्स को फॉलो करते हैं. ओके, इट्स क्लियर. अब हम लोग आपका प्रिंसिपल का जो एनर्जी और
ओके स्टूडेंट, अब हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में फिल होता है। ठीक है, लुक हियर, n इक्वल टू 1। आपको पता है कि फर्स्ट एनर्जी सेल में कौन सा ऑर्बिटल होता है आपके, s, 1s। ठीक है, सेकेंड में क्या होगा आपका 2s एंड 2p। थर्ड में क्या होता है आपका 3s, 3p एंड 3d। 4s, 4p, 4d, 4f। ओके, 5s, 5p, 5t, 5f। 6s, 6p, 6d। बाकी और भी ऑर्बिटल्स होते हैं बट इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी हमें 11th क्लास में केवल 30 एलिमेंट तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे जाते हैं, तो उससे ज़्यादा करने की हमारी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, तो हम बस इतना ही फॉलो करेंगे। 7s, 7p। ओके, तो आप क्या करो, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें। ओके, ठीक है, आपके सामने ही मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आपको भी इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप कभी भी, अगर आपको एनर्जी लेवल याद नहीं है कि कैसे हायर टू लोअर टू हायर जाता है, तो आप इस डायग्राम को खुद ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करके आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कैसे हमें करना है। ठीक है, लो, ठीक है, तो ये आपका ये एरो क्या शो कर रहा है कि हमें इस डायरेक्शन में फॉलो करना है। इट्स क्लियर। अब देखो क्या है कि पहले क्या होगा, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं तो वो पहले किस में जाएगा, 1s, देन 2s, ओके, देन 2p, देन 3s, देन 3p, देन 4s, देन 3d। क्लियर? देन 4p, देन 5s। इसके देखो आपको बीच से ले जाना है, जो हमने बनाया हुआ वर्टिकल रो इसके बीच से बैक करना है इसको। फिर यहाँ पे क्या आपका आ गया 4d, देन 5p, देन 6s। फिर इसके बाद आप जाइए, देन 4f, देन 5d, देन 6p, देन 7s, देन 5f। ओके, तो ये इतने में आपका 11th क्लास का जो हमारा कोर्स इतने में कवर हो जाएगा। अब हम अगर लिखना कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जो हमने यहाँ पे एरो से शो किया है, अब यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या आपका लुक 1s, 2s, 2p, ओके, देन 3s, देन 3p। तो ये क्या है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। ओके, नेक्स्ट क्या आपका 4s, नो 3p, सॉरी यहाँ पे आपका देखो 3s के बाद क्या है 3p है आपका, 3s देन 3p, ओके। 3p के बाद क्या है आपका 4s, उसके बाद क्या है आपका 4s के बाद 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, देन 6s। ऐसे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाएंगे। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, किसी भी एलिमेंट का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो इसी ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे। यू नो दैट एस
ऑर्बिटल है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, d ऑर्बिटल है मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन एंड f ऑर्बिटल है मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। इट्स क्लियर? ओके, अब हम लोग इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, लुक, टेक वन एग्जांपल, सोडियम। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? 11। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। अब हमें ये यानी कि व्हाट एटॉमिक नंबर मीन्स, एटॉमिक नंबर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स कि सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है। तो अब आप उस 11 इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल्स में आपको फिल करना, और यही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इट्स क्लियर? अगर हम इलेक्ट्रॉन को इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्बिटल में फिल करते हैं तो ये क्या कहलाता है आपका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लुक हियर, अब आप कैसे फिल करोगे? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे लो, देखो इसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है आपका? 1s2, 2s2, 2p6. How many electron? 2, 2, 4, 6, 10. 1 electron is left. 3s1. Okay? It is so simple. You can fill. Okay, we will take next example. Next example is calcium. So, you know that what is the atomic number of calcium? 20. Look, अब आप इसमें फिल करते जाइए। अगर हम इसको यहीं पे फिल करना है तो कैसे करेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कितने हो गए आपके? 12। नेक्स्ट क्या है आपका? 3p6। अब आप देखो 3p के बाद किस में जाना है हमें? 4s में। 3p में नहीं जाना है, 4s में जाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 4s2। काउंट करिए, 2 to 4, 6, 10, 12, 12 और 6, 18, 18 to 20। ओके, तो आपको इसको हमेशा ये, अगर आप फिगर 2-3 टाइम्स इसकी प्रैक्टिस करिए, आपको खुद ही ये खुद बना लोगे। और उसके अकॉर्डिंग आपको जब आप कई बार लिखोगे, हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बार बार आप लिखते हो, तो आपको खुद लर्न हो जाएगा सारा कुछ। लुक हियर, अब आपका है कि वाई 4s राइट बिफोर 3d बिकॉज एनर्जी ऑफ 4s इज लोअर देन 3d। वाई? आपको मैंने एक रूल बताया था n+l। n+l के अकॉर्डिंग हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे 3d का क्या होगा? 3d में n इक्वल टू क्या है? 3, और d के लिए क्या होता है? s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2। ओके, तो ये क्या हो गया आपका? 5। और 4s के लिए क्या हो जाएगा आपको? 4 + 0 यानी कि 4। अब देखो इसमें एनर्जी किसकी लेस है? 4s की। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग 3d को बाद में लिखते हैं। ओके, थैंक यू।